हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन इन योर आपका अपना चैनल लैंग्वेज लर्निंग में। दोस्तों, मैं हूं आपकी कविता मैम और आज हम यहाँ क्लास 6 का हिंदी लेसन 4 करेंगे, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी कविता है और कविता का शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। अब चांद से ये थोड़ी सी गप्पे कौन कर रहा है? देख के यही मन में प्रश्न उठता है कि चांद से ये थोड़ी सी गप्पे कौन कर रहा है। तो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है 10-11 साल की, वो अपने चांद से, जिसको कि हम सब चंदा मामा कहते हैं, चांद से आज अपने मन की बातें कर रही है। बच्चों, आपका भी बहुत मन होता होगा ना चांद को देख के कभी कभी बातें करने का, उससे उसके पास जाने का या उसको अपने पास बुलाने का। इसीलिए तो हम सब उसको चंदा मामा कहते हैं ना। और इसलिए हमारा मन होता है कि हम कभी कभी उनसे बातें करें। तो यहाँ पे भी एक छोटी सी लड़की चांद से बातें कर रही है। अब वो क्या बातें कर रही है? वो बोलती है, ओ चंदा मामा, आप तो बहुत गोल गोल हैं, एकदम गोल मटोल, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप तो मुझे हमेशा टेढ़े और तिरछे ही नजर आते हैं। आप कभी भी मुझे सीधे सीधे नहीं दिखाई पड़ते हैं। और आपकी जो ये ड्रेस है ना, वो कहती है आपने कैसी ड्रेस पहनी हुई है जिसमें बहुत सारे तारे लगे हुए हैं। लड़की कहती है, चंदा मामा, आपकी पोशाक ऐसी है जिसमें बहुत सारे तारे लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि आपने पूरे आकाश को ही अपनी पोशाक बना लिया है। आप तो सिर्फ अपनी पोशाक ऐसी पहनी है कि आप सिर्फ अपना चेहरा ही दिखा रहे हैं और बाकी आपके सारे अंग आपने अपने इस सुंदर तारों जड़ी पोशाक में छुपा लिए हैं। और आपका चेहरा वो कैसा दिखता है? एकदम गोरा चिट्टा गोल मटोल आपका सिर्फ और सिर्फ वो फेस दिखाई पड़ रहा है। और लड़की को उनका ये फेस बहुत ही अच्छा लगता है। लड़की बार बार कहती है कि आपने अपनी पोशाक जो है कहाँ फैला ली है? चारों दिशाओं में फैला ली है, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे दिखाई तो पड़ ही जा रहे हो चंदा मामा। इस तरह से लड़की बातें करती रहती है। फिर वो कहती है, और चंदा मामा, आपने मुझे बुद्धू ही समझा है? मुझे पता है कि आपको ना एक बीमारी है। कैसी बीमारी है भाई? हमने बच्चों हमेशा देखा है चांद को थोड़ा बढ़ते हुए और कभी थोड़ा घटते हुए। तो इसको देख के हमेशा मन में क्यूरियोसिटी रहती है ना। तो वही लड़की आज चंदा मामा से शेयर कर रही है। वो चांद को बोलती है, आपको ना एक अजीब सी बीमारी है। आप कभी छोटे दिखते हो, कभी आप बड़े दिखते हो और कभी बढ़ के एकदम पूरा गोल मटोल हो जाते हो। आपकी ये बीमारी ऐसी है ना जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो वो लड़की यही कहती है कि चंदा मामा, आपकी बीमारी तो बहुत अजीब है। जब आप बड़े गोल रहते हो तो आप धीरे धीरे घटते जाते हो और घट करके आप गोल रहते हो तो घटते जाते हो और घट करके आप ऐसे एकदम छोटे बन जाते हो। और फिर कभी आप जब बड़े होते हो तो छोटे होके छोटे से धीरे धीरे थोड़े और बड़े, फिर और बड़े, फिर और बड़े, ऐसे कर करके पूरे एकदम गोल हो जाते हो। तो वही लड़की कहती है कि आप कभी एकदम पूरे गोल और कभी एकदम छोटे दिखाई पड़ने लग जाते हो। आपकी ये बीमारी तो ऐसी है चंदा मामा, मुझे समझ आ गया है कि आपका जो ये मर्ज है, आपकी ये जो बीमारी है, वो बिल्कुल ही ठीक होने लायक नहीं है। आपकी ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। इस प्रकार से लड़की चंदा मामा से बातें करती है। और कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हैं ना। बच्चों, हम जानते हैं बच्चों का मन निश्चल होता है और उनके मन में जो आता है वो बिना झिझक बातें करते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चे ने वैसी ही प्यारी प्यारी बातें चंदा मामा से की हैं। तो आज की हमारी पोयम का यही सारांश था बच्चों, कि चांद कभी पूरा नहीं होता है, कभी वो पूरा होके गोल हो जाता है और कभी वापस धीरे 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 छोटा होता है। ये चांद का ही एक हिस्सा है जिसे हम सदियों से देखते आ रहे हैं। और बच्चों के मन में इसके लिए एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वही जिज्ञासा आज इस छोटी लड़की ने यहाँ पे शेयर किया है। तो मुझे लगता है बच्चों कि अब आपको ये पोयम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और
अगली क्लास में हम फिर एक नए एक्सप्लेनेशंस के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी कविता मैम अब आपसे इजाज़त लेती है। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।